नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं देवरिया से बोल रहा हूँ। हाँ। सर आपका यूट्यूब चैनल एक देखे हैं, उसमें आंगनबाड़ी की जो भर्ती निकली है, एजुकेटर है पद ना? हाँ, ईसीसी एजुकेटर। हाँ एजुकेटर, वो पद निकल। तो आप बताएं, जो बताएं मैं सुना हूँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर जी। इसी से प्रभावित होकर मैं सोचा कुछ और बातें हैं जो कुछ तो आपसे जानकारी ले लें। बताइए। सर ये बताएं, जो उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू होगी कि नहीं? आप भारत के वासी हैं जी जी और उत्तर प्रदेश भारत का ही एक राज्य है। जी जी और शिक्षा विभाग जो है जी ये यूपी का जी भर्ती निकालने जा रहा है जी। आंगनवाड़ी में। ये हाँ सब कुछ घटनाएं भारत के अंदर ही हो रही हैं। जी सर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के अंदर कोई चीज हो हाँ, और नियमों को किनारे करके बिना आरक्षण के तहत कर दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आरक्षण सब में रहेगा। तो सर जी ये ठेका बेसिस वाला है ना? हाँ, ये संविदा का है। हाँ संविदा का है, तो संविदा हाँ में मान लीजिए कोई गारंटी तो नहीं है कि उसको आरक्षण व्यवस्था लागू हो। हाँ। अब संविदा में जी अब कौन सी संविदा किस पर्पस से किस तरीके से तैयार की जा रही है जी इस पर डिपेंड करेगा। और जब विज्ञापन आता है तो संविदा का डिक्लेरेशन उस वक्त होता है। परमानेंट भर्ती जब भी होती है उसमें तो 100% कन्फर्म रहता है कि जी आरक्षण जी रहेगा ही रहेगा। जी सर। लेकिन संविदा में ये टेम्परेरी व्यवस्था होती है। जी तो इसमें कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं आरक्षण जैसे ज़्यादा पद है तो आरक्षण के तहत कर देते हैं, और जी कभी कभी ज़्यादा पद नहीं है, कम ही है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए करना है तो बिना आरक्षण के। लेकिन ये जो है 10,000 पद हैं, जी तो 10,000 पद कम तो होते नहीं है, अच्छे खासे पद हो गए। जी। तो इसमें हो सकता है कि आरक्षण का पालन किया ही जाए क्योंकि हर जिले में अच्छे खासे पद हैं। अच्छा अच्छा। अब डिपेंड ये करेगा कि ये जिले में किस विद्यालय में कहाँ पर कैसे क्या कितना हो रहा है। हर ब्लॉक है, तहसील है, अलग अलग लेवल पर बटे हुए हैं ना। जी जी तो कहाँ पर कितनी सीटें हैं और वहाँ पर जो भी डीएम एसडीएम या जिनको भी निर्णय लेना है जी उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वहाँ जो आवेदन आ रहे हैं या संभावना जो है या परिस्थिति जो है उन सबको देखते हुए क्या निर्णय लेते हैं। वैसे संविदा में जो जी। चयन प्रक्रिया रखी जाती है मूलतः उसी पर हो जाता है। तो अभी विज्ञापन आने का इंतजार कीजिए। सर एक और बात ये जानना चाहते थे हम्म। कि मान लीजिए मैं देवरिया से हूँ, हाँ, तो मैं अन्य जिला में भी अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए बहुत सारे सवाल हैं इसमें। जवाब इसका विज्ञापन आने पर हाँ। ही मिल पाएगा, पहला तो ये। और दूसरा, इसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं होगा कि आप आवेदन दूसरे जिले में नहीं कर सकते। अच्छा फिर जी आवेदन कर देने के बाद डिपेंड करेगा कि जो जी चयन समिति होगी वो क्या निर्णय ले रही है। और हमें जी। जहाँ तक अनुमान है कि चयन समिति अपने ही जिले के लोगों को वरीयता देगी, उन्हीं को लेगी, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये संविदा का है। दस जी हजार मात्र मिलना है। जी अब दूसरे जिले का कोई आएगा तो वहाँ रहकर 10,000 में वो कितना क्या कर पाएगा। हम्म। सब परमानेंट तो है नहीं। हम्म। क्योंकि विज्ञापन का इंतजार करना पड़ेगा, विज्ञापन से ही क्लियर होगा। मिसेज हमारी है, हम्म। तो जैसे जितना कुल लोग मांग रहा है वो सब फॉलो कर रही है। मान अच्छा। लीजिए हम्म। गृह विज्ञान से वो बीए है। थोड़ा सा साइड कहीं हट जाइए। हाँ फर्स्ट कह रहे हैं कि वो गृह विज्ञान से हैं, अच्छा, और उनका उसमें 60% है। बढ़िया है, दोनों चीजें ये पूरी कर रही हैं जो जो मांगा है। और हाई स्कूल में इनका है 82%, बढ़िया है, और 70% इंटरमीडिएट में है, बहुत बढ़िया। और 60% मान लीजिए में। और एक और की है ये हम्म। प्राविधिक कला। अच्छा। क्या? हाँ प्राविधिक कला भी
इन्होंने कर रखा है। तो वो जो प्राविधिक कला है जी। तो वो अच्छी चीज है, कर ली है, लेकिन उसकी यहाँ पर कोई डिमांड की नहीं गई है। नहीं। इसमें बस मेन मांगा गया है गृह विज्ञान पहले नंबर पर। अगर गृह विज्ञान वाले नहीं हैं तब जी। जो है एनटीटी या अन्य इस तरह के कोर्स को सेकंड नंबर पर रखा गया है। तो अच्छा। आपकी श्रीमती जी जो पहला होम साइंस वाला है, गृह विज्ञान वाला, वो उसको पूरा करती हैं। दूसरा हो गया परसेंटेज, तो आप बता जी। रहे हैं परसेंटेज भी बढ़िया है। हाँ। तो बस ये हो गया। उसके बाद अन्य चीजों को देख लीजिए, क्वालिफिकेशन के लिए काफी हो गया ये। ये ये अलेवल है ये। हम्म। अच्छा। और एलिजिबल महिला हैं। आरक्षण भी तो बटेगा इसमें सर? देखिए, अभी आरक्षण को, पहली बात तो इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरक्षण का क्या होगा क्या नहीं होगा। ये संविदा की भर्ती है। जी ये जी। सारा चयन प्रक्रिया का जो है जिम्मेदारी दे दिया गया हाँ, है चयन समिति जो कि तैयार की जा रही है हर जिले में। जी इसमें अब चयन समिति आगे डिसाइड करेगी क्या करना है, कैसे करना है। तो आप जी। किस वर्ग से हैं? जनरल, ओबीसी, एससी, नहीं, एसटी? मैं एससी वर्ग का हूँ। अच्छा, अगर इसमें हाँ। आरक्षण का प्रावधान रहता है हाँ। तो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, जी आरक्षण अपने उसमें भरिएगा। अगर नहीं जी। रहता है, कॉमन सब कोई भरेगा, आपकी श्रीमती जी भी भरेंगी। जी फिर जैसा होगा वहां पर जितने आवेदन आए होंगे उसके आधार पर सारी चीजें होंगी। इसमें जी। महिला पुरुष ऐसा कुछ भी जो है अभी आरक्षण वगैरह से संबंधित कुछ भी नहीं स्पष्ट किया गया है। वो तो जी। पहले ही हम आपसे कहे कि विज्ञापन का इंतजार करना होगा। जब विज्ञापन आएगा उसमें स्पष्ट तब होगा ना कि आगे वो कैसे बढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक शासनादेश है कि ये चीज होने जा रही है। जी। अभी तो बस इतना ही जानकारी आया है निकल कर। अब उसमें महिला को लेंगे या महिला पुरुष दोनों को लेंगे। अगर दोनों को लेंगे तो किसके कितने पद बटेंगे या नहीं बटेंगे। उसमें जी। आरक्षण के तहत जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी रखेंगे जी। कि नहीं रखेंगे अलग अलग। हाँ। दिव्यांग या अन्य इस तरह की कोई चीज जो है आरक्षण अलग से देंगे कि नहीं देंगे, ये सब विज्ञापन में स्पष्ट होगा। हाँ। विज्ञापन अभी तो आया नहीं है। जी। और 30 सितंबर तक जो है सभी जिले को तैयारी करके रिपोर्ट देना था। हाँ, वो तो तो हो गया होगा तब। 30 सितंबर को रिपोर्ट चला गया होगा। तो जानते हैं सरकारी काम है, थोड़ा सा वक्त लगता है और त्योहार का समय चल रहा है। जी तो मान करके चलिए कि जो विज्ञापन है जी। वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में देखने को मिल सकता है। अच्छा। कम से कम 30 सितंबर तक रिपोर्ट गया है। उसके बाद जी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे इन लोग को आदेश प्राप्त होगा। उस आदेश के आधार पर फिर ये लोग तब विज्ञापन जारी करेंगे। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर चला जाएगा हाँ, कम से प्रक्रिया कम। होने के बाद नया पद है ना सर जी ये? हाँ, पहली बार हो रहा है, बिल्कुल नया पद है। नया पद है, चयनित हो रहा है ये। जी। हाँ, जिस तरह से हमको लग रहा है कि ये सफाई कर्मचारियों का जो हुआ था नया पद, उसी तरह से है ये भी होगा। बिल्कुल चलिए ये सर। नया है, हाँ। पहली बार हो रहा है। और आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया गया है, ये भी पहली बार है। जी तो जब कोई चीज पहली बार होता है जी। तो कुछ भी जब पहले हुआ ही नहीं है तो कंफर्म कोई कुछ नहीं बता पाता है। नहीं, मैं कई लोगों से पूछा, स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आपका यूट्यूब पर देखे हैं तो हम आपकी बातें जो है बहुत हमको अच्छी लगी है। बहुत अच्छा ठोस जानकारी दी है आप। चूंकि पहली बार ये भर्ती हो रही है और अभी सिर्फ शासनादेश आया है और ज्यादातर लोग जो है शासनादेश भी पूरा नहीं पढ़े हैं। तो जो जितना जान रहा है अपने हिसाब से वो बातें कर रहा है। तो हम इसीलिए जो भी फोन कर रहा है कुछ भी कह रहा है तो हम हर किसी से कह रहे हैं भाई इंतजार कीजिए विज्ञापन आने का। विज्ञापन जब आ जाएगा उसके बाद फिर जो है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और सर जी एक और बात बताएं। हाँ। ये सेवायोजन कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन करा लें? देखिए, वो आपकी इच्छा है, कराना चाहें करा लीजिए। उसकी कहीं रिक्वायरमेंट इसमें दी नहीं गई है कि उसकी कहीं जरूरत है। जी। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें कि नहीं ये चीज होना ही चाहिए। ये यूट्यूब वाले बता रहे हैं तो लोग करा रहे हैं उस कारण से।
अच्छा। ये गया है ऑफलाइन फॉर्म डाला जाए कि ऑनलाइन पड़ेगा सर जी? हमें जहाँ तक उम्मीद है ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन होगा? हाँ, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, चलिए सर जी। हाँ ठीक है सर जी, यही जानना चाहते थे सर जी। आप बताएं कब, अब एक हफ्ते बाद आपके सर बात करें सर, कुछ और जानकारी आपसे हमको लग रहा है मिल जाएगी। जब आप फ़ोन लगाइएगा, बहुत सारे जी फ़ोन आते रहते हैं, सभी आपसे बात कर रहे हैं और भी फ़ोन आ रहे हैं, जी तो अब पॉसिबल तो है नहीं हर किसी से बात किया जाए। जी जी जब सर जी। जैसा समय मिलता है उस हिसाब से जो है फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। तो जैसे आज आपने लगाया है, बात हो रही है, ऐसे ही आगे भी जब आपको लगेगा कि कुछ बात करना है तो ट्राई कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फिर उस वक्त जैसी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से हो जाएगा। जी जी ठीक है सर जी, ठीक। ओके। ठीक। धन्यवाद। प्रणाम। वेलकम। प्रणाम।